हम विषय और विकारी पुरुष हैं। हम भगवान से स्तुति करते हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परब्रह्म, हमारे विषयों को, हमारे विकारों को आप मिटाओ। क्योंकि हम में तो खुद के विषयों को मिटाने की भी काबिलियत नहीं है। हम स्वयं पवित्र हो सकें, हम में योग्यता कहाँ है। हमें तो वो चाहे तो पवित्र करे, नहीं तो हम तो अपवित्र ही हैं। जैसे एक गाय बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा मलमूत्र में भीगा होता है, गाय माता क्या करती है? चाटती है, चाट चाट के अपने बच्चे को निर्मल करती है। वो बछड़ा स्वयं अपने आप को पवित्र कर सके उसमें काबिलियत नहीं है, गौ माता उसे पवित्र करती है। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्स कहते हैं बछड़े को, वत्सला कहते हैं गौ माता को। हे प्रभु, मैं तो तेरा वो बछड़ा हूँ जो खुद की माया मोह की गंदगी साफ नहीं कर सकता। हाँ, तू गौ माता बन करके मेरे को बछड़ा बना करके तू चाटना चाहे, तू साफ करना चाहे तो साफ कर सकता है। तू चाहेगा तो मैं पवित्र होऊंगा, नहीं तो मेरे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि मैं अपनी काबिलियत से अपने विषयों को खत्म कर सकूं, अपनी माया को खत्म कर सकूं, अपने विषयों को, अपने विकारों को खत्म कर सकूं। मेरे में योग्यता नहीं है। भक्तों, भगवान ने मुकुट पर मोर का पंख धारण कर रखा है। मोर पंख भगवान क्यों धारण करते हैं, इसके पीछे कथा है। मोर निर्विकार क्यों होता है, इसके पीछे कथा है। कहा जाता है, बहुत पुरानी घटना है, कि एक लड़की थी। वो लड़की रोज माता जी के मंदिर जाती और भगवान माता रानी की खूब सेवा करती। लड़की बहुत सुंदर थी। एक लड़का भी वहां पर माता जी के मंदिर में आता और उस लड़की को देखता। एक दिन वो लड़का माता जी से बोला, हे माँ जी, मैंने सुना है तुम तो आदि शक्ति हो, मेरा इस लड़की से विवाह हो जाए तो मैं अपना शीश काट के आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। मन्नत मांगी, माँ मेरी मनोकामना पूरी कर दो, मेरा इस लड़की से विवाह कर दो, मैं आपके चरणों में अपना सर काट दूंगा। माता जी तो माता जी हैं। थोड़े दिनों के बाद ऐसा संयोग हो गया उस लड़के का उस लड़की से विवाह हो गया। लड़की डोली में बैठी जा रही थी। उसी माता जी के मंदिर से बारात निकली नीचे से। लड़के को माता जी का मंदिर दिखाई पड़ा तो याद आ गया कि मैंने एक वचन दिया था माता जी को कि मेरा विवाह इससे हो जाए तो मैं सिर काट दूंगा। उसको लगा विवाह तो हो गया, अब जाऊं मन्नत पूरी करूं। गया माता जी के मंदिर में, माता जी की तलवार ली और अपना सर काट के माता जी के चरणों में चढ़ा दिया। बहुत देर तक बारात दूल्हे का इंतजार करती रही कि दूल्हा माता जी का दर्शन करके आए तो बारात आगे बढ़े, पर दूल्हा तो आया नहीं। लड़की का भाई लड़की को, बहन को विदा करने थोड़ी दूर आया था। लड़की का भाई बोला, मैं देख के आता हूँ जीजा जी कहाँ हैं। लड़की का भाई देखने गया तो माता जी के मंदिर में लड़के का मतलब उसके जीजा जी का सर कटा। लड़का बोला कि मैं जाऊंगा तो मेरी बहन बोलेगी कि तूने मेरे पति को मार डाला। तो लड़के ने भी, मतलब लड़की के भाई ने भी अपना सर काट दिया माता जी के मंदिर में कि ये मरा तो मैं भी मर जाता हूँ, नहीं तो हत्या तो लगेगी, लोग कहेंगे तूने ही मारा। तो लड़की का भाई भी मर गया, लड़की का पति भी मर गया। अब लड़की चली मंदिर, डोली से उतर करके मैं माता जी का दर्शन करके आऊं, मैं इसी मंदिर में रोज पूजा करती थी। तो वो लड़की मंदिर में जब गई तो अपने भाई का और अपने पति का सर कटा हुआ पाया, रोने लगी। हे माँ, तूने क्या किया, मेरे पति को और मेरे भाई को तूने किस अपराध की ये सजा दे दी, अब मैं भी जीकर क्या करूंगी। तो लड़की ने भी तलवार उठाई और अपना सर काटना चाहा, लेकिन वो काटे उसके पहले माता जी ने सर हाथ पकड़ लिया। पुत्री, तू क्यों सर काटती है, तू क्यों मरती है? हाँ, मैं तेरे इन दोनों की सेवा से प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? माता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति और मेरे भाई को जल्दी जिंदा करो। माता जी बोली, ठीक है मैं जिंदा कर दूंगी, तो जल्दी से इन दोनों का सर इनके धड़ में जोड़ दे। तो लड़की ना जल्दी जल्दी में गलती कर बैठी, भाई का सर पति के धड़ में जोड़ दिया और पति का सर भाई के धड़ में जोड़ दिया। समझ रहे हो? पति का सर पति का, धड़ भाई का,
उल्टा हो गया। माता जी बड़ी गलती हो गई, ये तो जिंदा हो गए। अब जिंदा हो गए, देखा तो भाई का सर और पति का धड़। माता जी ये गलती हो गई, इनको आप ठीक करो। माता जी बोली अब कुछ नहीं हो सकता, अब ऐसे ही रहेंगे ये लोग। माता जी वो लड़की चरणों में गिर पड़ी। माँ अब मैं किसके साथ जाऊं तो ये बता दे, सर के साथ जाऊं कि धड़ के साथ जाऊं, किसको अपना पति मानूं? क्योंकि जिसका धड़ है उसका सर नहीं, और जिसका सर है उसका धड़ नहीं है। धड़ है भाई का, सर है पति का। धड़ है पति का तो सर है भाई का। अब आप में से कोई बता सकता है कि वो किसके साथ जाए, धड़ के साथ के सर के साथ? हाँ, किसके साथ जाना चाहिए? धड़ के साथ। धड़ के साथ, धड़ के साथ जाना चाहिए। कौन कौन वोट करेगा? धड़ का समर्थन कौन कौन करेगा? हाथ उठा लो। और सर के साथ जाना चाहिए। अब तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, तो क्या तीसरे का इंतजार है? तीसरा ऑप्शन ही नहीं है ना। माता जी बोली पुत्री, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं किसके साथ जाऊं, धड़के के सर के। माता जी बोली तू चिंता क्यों करती है, तुझे मैं बताती हूं। तू धड़ के साथ नहीं, तू सर के साथ जा। क्योंकि प्रेम की शुरुआत धड़ से नहीं होती। प्रेम की शुरुआत चेहरे से, फेस से होती है। दृष्टि दो की चार हो जाती है, प्रेम हो जाता है। देख तू सर के साथ जा। लड़की रोने लगी, माँ मैं सर के साथ चली तो जाऊंगी, मैं अपना पति तो पालूंगी, मैं सुहागिन तो रहूंगी, लेकिन मैं पुत्रवती कैसे बनूंगी? मैं माँ कैसे बनूंगी? माँ मुझे पुत्र का सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि धड़ तो भाई का है। तब मां जगत जननी जगदम्बा ने कहा कि तू पति को भी पाएगी और तू पुत्रवती भी बनेगी। कैसे? बोला, मां बोली कि तेरा पति और तू, आज से मैं तुम दोनों को एक नई योनि में डालती हूं। तो मां जी ने ऐसा चमत्कार किया कि कहा जाता है कि वही पुरुष मोर बन गया और वही स्त्री मोरनी बन गई। इसलिए जब मोर रोता है वो अपने धड़ को याद करता है कि मेरा धड़ कहाँ होगा। जब वो रोता है तो उस आंसू को पी करके मां ने कहा कि तू अपने पति के आंखों के आंसू को पी करके गर्भ धारण करेगी, मैं तुझे वरदान देती हूं। ऐसे मां जगत जननी ने वरदान दिया। इसलिए मोर रोता है मेरा धड़ कहाँ है, उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं। और मोरनी गर्भ धारण कैसे करती है? आंसू पीकर, क्योंकि धड़ किसी और का है, भाई का है। तो ये कथा है, किसी संतों से, किसी संत से हमने सुनी है। कितनी सत्य है और कितनी असत्य है कोई दावा नहीं कर सकता, है ना। बस ये तो है कि मोर और मोरनी के बीच में संबंध नहीं होता, भोग नहीं होता, उनकी सृष्टि आंसू से आगे बढ़ती है। इसलिए मोर पंख को भगवान मुकुट पर सजाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार राधा रानी से मिलाया था मोर ने कृष्ण को, तो राधा रानी ने पहली भेंट की, पहली मुलाकात का पहला गिफ्ट मोर का पंख दिया था कृष्ण को। तो राधा ने प्यार से दिया था, तो भगवान ने उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। मोर के कारण राधा कृष्ण से मिले थे पहली बार, इसलिए भगवान मुकुट पर मोर का पंख धारण करते हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। आज भगवान दूल्हे की तरह दिख रहे हैं। सारा संसार बारातियों की तरह और मेरे कन्हैया दूल्हे की तरह दिख रहे हैं। इतना सुंदर कन्हैया है ना। तेरा किसने किया
श्रृंगार सांवरे। इतने सुंदर तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा, लागे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। इतने सुंदर भगवान, इतना बढ़िया स्वरूप परमात्मा का, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा, लागे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया बहुत सुंदर श्रृंगार सांवरे। जय हो। हरि बोल। हाथ उठा लो प्यार भरी ताली के साथ। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। इतना सुंदर मेरे कन्हैया का दरबार है ना। ओ क्या सुंदर कन्हैया का श्रृंगार, इतना बढ़िया मेरे कन्हैया ने श्रृंगार किया। संसार बारातियों की तरह, कन्हैया दुल्हे की तरह, है ना। भगवान इतने सुंदर हैं ही। भगवान की सुंदरता का मैं निरूपण करूं तो शब्द ही नहीं है वो, जिसकी उपमा परमात्मा के स्वरूप से दी जाए। कैसे हैं भगवान? सच्चा है दरबार, इनका दरबार ही इतना सुंदर है। इनका एक चीज क्या कहें, स्वभाव, स्वरूप, कृपा, दयालुता सब तो सुंदर है। अधरम मधुरम, सब कुछ मधुर है। एक चीज की क्या कहूं, भगवान श्री कृष्ण गोपियों का चीर चुराते हैं। किसी ने कहा महाराज जी किसी के कपड़े, किसी के वस्त्र चुरा लेना कोई अच्छी बात है क्या? हमने कहा भाई भगवान ने वस्त्र चुराए हैं, पर उद्देश्य ये नहीं था जो तुम समझ रहे हो। गोपियों के वस्त्र भगवान ने इसलिए चुराए। एक आदमी बोला तुम्हारा भगवान कैसा है, वस्त्र चुराता रहता, कोई वस्त्र चुराने की चीज है? मैंने कहा मेरा भगवान वस्त्र इसलिए चुराता है ताकि गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही हैं तो वो परंपरा ना बन जाए। परंपरा का खंडन करते हैं भगवान। आज गोवर्धन उठा लिया भगवान ने। किसी ने कहा प्रभु आपने गोवर्धन उठाया है? भगवान बोले मैंने नहीं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय।
श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो उठाया। भगवान बोले मैंने गोवर्धन नहीं उठाया, फिर राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन उठाया। राधा रानी की कृपा के बिना सब अधूरा है। वृंदावन में किसकी सरकार है पता है आपको? वृंदावन में कन्हैया कन्हैया कोई नहीं चिल्लाता, सब राधे राधे चिल्लाते हैं, क्योंकि वृंदावन में हुक्म ही चलता है राधा रानी का। वहां कोई कृष्ण को जानता ही नहीं। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में भी खड़े होकर लोग बोलते हैं राधे राधे। हाँ, वृंदावन में हुक्म चले। किसका हुक्म? वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। मेरा श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। ओ श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। मेरा श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाले का। हाथ उठाइए और मीठी मीठी तालियां। मेरा श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। मेरा श्याम